फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉमर्स के न्यूमेरिकल पार्ट के। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं और अगर हम पास पेपर देखें तो वहाँ पे पूछे भी गए हैं। तो उसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक आइडिया लग पाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बड़े नहीं होते, अगर आप थोड़ा सा भी इसका आइडिया ले लेंगे तो इजीली आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, What is the amount of gross profit when cost of goods sold 7,900, sales 11,000, purchase 3,000? बताइए। आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आसान लिया है। बताइए इसका आंसर। मैं आपको टाइम देती हूँ, सॉल्व करिए और इसका आंसर करिए। जल्दी करिए सॉल्व। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, इजीली आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। देखिए सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, ये हमारी यहाँ पे सेल दे रखी है। सेल हमारी कितनी है, 11,000। ठीक है, फिर हमें क्या रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये आपको पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है उसमें हमारी परचेस ऑलरेडी इंक्लूड होती है। तो इस अमाउंट का हमें कोई लेना देना नहीं है, हम ये लेंगे 7,900। तो 11,000 में से जब हम 7,900 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3,100। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी 3,100। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 3,100। बहुत ही सिंपल था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेज होती है, इसलिए परचेज यहाँ पर देने का कोई मतलब नहीं है, आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है जिससे कि आप कंफ्यूज हो और यहाँ पर आंसर आपका गलत हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 3,100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज व्हेन ओपनिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 8,000, सेल्स 1,10,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000? बताइए, आपको परचेज का अमाउंट बताना है। जल्दी करिए, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यहाँ पर सेल हमारी इंक्लूड है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, पहले तो बिक्री माल की लागत ले लेंगे जो कि हमारा 80,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लेना है हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 8,000। ये कितना हो गया हमारा, टोटल 88,000। अगर हम इनको ऐड करेंगे, अब ये 88,000 हुआ। अब यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आप 10,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 78,000। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। जो हमारी परचेज है वो 78,000 है। अगर आप इसको क्रॉस चेक भी करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, 78,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेट परचेज दे रखी है 72,000, सेल दे रखी है 76,000, सेल्स रिटर्न दे रखा है 6,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 60,000। हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है।
बताइए। देखिए, आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जब आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे तो देखिए ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर आप लिखेंगे कितने की आ रही है, 60,000, तो आपने यहाँ पे लिख लिया 60,000। अब आपकी सेल कितनी है, 76,000 है आपकी सेल, 76,000, ठीक है। फिर सेल्स रिटर्न है 6,000, तो इसमें से आप 6,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगी आपकी सेल, 70,000। और नेट परचेज हम नहीं लेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड है, ठीक है। सेल हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो आप ये माइनस कर दीजिए। 70,000 में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 60,000, माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, 10,000। आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया वो 10,000 होगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होगी इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है, द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म इज 4:3:2। आफ्टर डी इज एडमिटेड देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल 4:3:2, 3:2:1 एंड 3:2:1, और लास्ट है हमारा 5:3:2। बताइए। बहुत सिंपल है, आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली बता सकते हैं। देखिए मैंने अब आपको हिंट दे दिया है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4:3:2। अब ये मैंने आंसर डायरेक्ट कैसे बता दिया, तो देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। जब तक प्रश्न में पुराना रेशो और नया यानी कि न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दिया ना हो, तब तक यह भी ना दिया हो कि नया साझेदार पुराने साझेदार में कितना भाग ले रहा है। इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि डी एडमिट हो रहा है, लेकिन वो कितने परसेंटेज से ऐड हो रहा है, ठीक है, उसका रेशो कितना होगा, ये भी मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो जब तक ये सारी चीजें गिवन नहीं होती हैं, तो ऐसी दशा में जो पुराने साझेदारों का त्याग अनुपात होगा वो उनका पुराना लाभानुपात ही होगा, यानी कि जो उनका ओल्ड रेशियो होगा वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाएगा। अगर जब तक ये ना दिया हो कि डी पार्टनर आ रहा है वो कितने परसेंटेज पर आ रहा है, यानी कि उसका रेशियो कितना होगा, कितने पे एडमिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, X and Y agrees to form a partnership. X contributes rupees 5,000 in assets and devotes one half time to partnership, while Y contributes rupees 20,000 in cash and devotes full time to the firm. How will the partner share profit? अब उनका जो पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना होगा। एक्स वाई है, और जिसमें एक्स जो है वो 5,000 असेट्स ले रहा है और वन हाफ टाइम पार्टनरशिप है उसका डिवोट, और वाई जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 20,000 कैश में, तो कितना उनका
परसेंटेज होगा बताइए प्रॉफिट का। जल्दी आंसर करिए। क्या लगता है आपको इसका आंसर? देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए सारी चीजें दी होती हैं। आपको बस बेसिक रूल पता होने चाहिए। मैं आपको थ्योरी क्लासेस में बहुत बार बता चुकी हूँ। देखिए, जब भी यहाँ पर किसी भी तरह का आपके जो पार्टनरशिप डीड होती है और या कॉन्ट्रैक्ट है उस वो एब्सेंस है, तो वहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल होता है। यानी कि एक्स एंड वाई का यहाँ पे रेशियो क्या होगा, 1:1। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, आपको डायरेक्ट आप आंसर टिक कीजिए। क्योंकि आप ये सोच के चलिए कि आपके एग्जाम में ज्यादा आपको न्यूमेरिकल या फिर इस तरह की चीजें नहीं होंगी कि आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़े। बेसिक चीज पता होंगी, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। मोस्टली क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिए होंगे। आपको लगेगा कि इसमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया था। अब आप आगे से याद रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, उसके थ्रू आप इजीली कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। दे एडमिट सी एंड एग्री टू गिव हिम 1:5, सॉरी 1/5 ऑफ द शेयर, यानी कि 1/5 है, 1:5 नहीं है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, अब उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको ओल्ड भी दे रखा है और यहाँ पे जो एडमिट हो रहा है वो 1/5 भी हो ले रहा है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी है। चलिए बताइए इसका आंसर। जल्दी करिए सॉल्व, नहीं तो फिर मैं करती हूँ। देखिए, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 1/5 भाग लेगा वो सी, तो कितने में से लेगा? माना कि 1 रुपया कमाते हैं वो, ठीक है, उनका प्रॉफिट 1 है, इसमें से 1/5 लेगा, तो बचा कितना? 4/5 बचा। अब देखिए ए का नया भाग कितना होगा। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है, ठीक है, यानी कि 1:2 है, तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, ठीक है। आ का देखते हैं, 1:3 डिवाइडेड बाय 4:5, ठीक है। 4:5 ये वाला हो गया। 1:3 कितना है? ए का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आंसर, इनको आप क्रॉस करिए, कितना आएगा? 3×5 = 15, तो ये 15 यहाँ आ गया, और 4 एकम कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4:15। अब बी का देखिए, 2 है ये, यानी कि 2:3, और ये वाला 4:5 लेंगे क्योंकि इसी में से इन्हें लेना है। तो 3 और 5 कितना होता है? 15, और 2 और 4 कितना हो गया? 8। तो इनका कितना निकल कर आया? देखिए, इसका था 4:15 और ये था 8/15। तो देखिए
ए का कितना था 4/15, ये ए का है। बी का कितना है 8/15। ठीक है, अब देखिए सी का भाग कितना था 1/5, यानी कि क्या हो गया 3/15 हो गया। तो ये हो गया सी का 3/15। तो अब आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए। ये आपका क्या निकल कर आया 4 3 4 8 3। आप नहीं तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 4 8 एंड 3। ठीक है, ये इनका आंसर है। ऑप्शन में देखिए 4 8 3 नहीं है, 4 8 3 है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए का है ये 4 और बी का है ये 8 एंड सी का है 3। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। X, Y and Z share profits and losses in the ratio of 5 3 and 2, यानी 5:3:2। Z retires, अब ये रिटायरिंग का क्वेश्चन है। retires and his share is taken by X and Y in the ratio of 1:2। The new profit and loss sharing ratio between X and Y will be। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, बताइए। ये रिटायरिंग का क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए। आपको यहाँ पर इनका ये भी दे रखा है कि वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उनका जो पुराना रेशियो था वो भी दे रखा था। करें सोल्व। देखिए जेड का कितना हिस्सा है 2, और इनको ऐड कर लीजिए 5 6 7 8 9 10, यानी कि जेड का है 2/10। ठीक है, एक्स इसमें से कितना लेगा? एक्स की बात करें तो 2/10 में से वो कितना लेगा 1/3, क्योंकि ये यहाँ पर नया रेशियो इनका 1/3 है, तो ये हो गया 1/3। अब देखिए इसको यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हैं 1/15। ठीक है, अब y का हो गया, y का क्या रेशियो है? y 2 10 में से ही लेगा, कितना लेगा 2:3। उसका था 1:3 एंड इनका है 2:3। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप दोबारा से सॉल्व कर लीजिए, आपको दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पर z का हिस्सा है 2:2, तो इसमें से x लेगा 1:3। ठीक है, और ये हो गया x का, और y का कितना हो गया 2:3। ठीक है, ये y का हो गया। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए। देखिए X, Y and Z share profits and losses in the ratio of 5:3:2. Z retires and his share is taken by X and Y in the ratio of 1:2. The new profit loss sharing ratio between X and Y will be।
आपको ये बताना है कि जेड रिटायर हो रहा है तो एक्स एंड वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, इनका जो शेयर है जेड का वो 1:2 ले रहे हैं। बताइए और सॉल्व करिए आंसर। निकला आपका? देखिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 5, 3 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पर जेड का हिस्सा कितना है, 2/10। ठीक है, अब एक्स इसमें से कितना हिस्सा लेगा, तो एक्स का अभी रिसेंटली हिस्सा है 5, तो यानी 5/10 है इसका एक्स का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका रेशियो कितना आ रहा था, 1/2। ठीक है, तो देखिए देखिए सॉल्व करते हैं। एक्स वाई एंड जेड का रेशियो कितना दे रखा है, 5, 3 एंड 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जेड का हिस्सा कितना है, जेड के हिस्से में से जेड का हिस्सा 2 है, यानी कि 2/10 है। इसमें से एक्स, अगर हम एक्स की वैल्यू देखें तो एक्स इसमें से कितना लेगा, 1/3। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे निकल कर आएगा, 2 और ये कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3। तो ये कितना हो गया, 2/10, 2/30। अब y का निकालिए, तो y 2/10 में से कितना लेगा, इसका कितना रेशियो है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 आ गया, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया। तो इनका रेशियो कितना निकल के आया, 2/30 और 4/30। तो देखिए यहाँ पे x का कितना हो गया, 2/30, y का हो गया 4/30। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इस ये हो जाएगा हमारा 1/15 और ये हो जाएगा हमारा 2/15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब इनका टोटल भाग निकाल लेते हैं। तो पहले इसका 5 था, यानी कि 5/10। अब कितना पोर्शन मिल रहा है, 1/15। तो इसको प्लस कर दीजिए, 1/15। अब आप इसको प्लस करेंगे तो देखिए 15 और 5 जब आप ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 75। और ये कितना हो जाएगा, 20। और ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 30। तो 75 + 20 कितना होगा, सॉरी 10 हमारा कितना होगा, 85। ठीक है, और नीचे कितना है, 30। ठीक है, समझ में आ रहा है या फिर से समझाऊं, देखिए फिर से देख लीजिए सही से। इनका पहले का पोर्शन कितना था, 5, यानी कि 5/10 एक्स का था। और अब का पोर्शन कितना है, 1/10, 1/15 सॉरी। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे, 5 में 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 75, और 10 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 10, और नीचे इनका एलसीएम लेंगे तो 30। 75 और 10 कितने होते हैं, 85, और ये 30 हो गया। अब उसी तरह वाई का लीजिए, वाई का कितना है, 3/10 था पहले पोर्शन। ठीक है, और अब कितना मिला है इनको, वाई को 2/15। इनको ऐड करेंगे, 3×15 कितना होता है, 45, और इनका नीचे का एलसीएम 30, और इसका इससे कितना हो जाएगा, 20। तो ये कितना निकल गया है, 85, 30, और ये कितना हो जाएगा हमारा 65, 30। इनको जब आप कट करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 13/15, और ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 17/15। ठीक है, आंसर 17/30।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 17/13, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, होप यहाँ पे ये क्लियर है। एक बार फिर से करके देखिएगा, नहीं आएगा तो हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं ABR parent sharing partners sharing profit and loss in 2:1 ratio. They admitted C, who agreed to contribute rupees 15,000 towards his capital. The future profit sharing ratio of A, B, and C is 2:3 respectively. C agreed to transfer rupees 15,000 for goodwill from his capital account. A's capital account will be credited by. अब यहाँ पे बताना है A के अकाउंट में कितना क्रेडिट किया जाएगा। सॉल्व करिए इसे। पहले आप इनकी गुडविल का टोटल अमाउंट निकाल लीजिए, तब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करें, देखिए गुडविल का अमाउंट ये कितना लेकर आ रहा है 15,000, और कितने रेशियो इनका स्टार्टिंग में यहाँ पर 2:3, यानी कि ये 8 में डिवाइड होगा, और इनका रेशियो अभी न्यू कितना है 2:3 यानी कि 3। आप इससे इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल आपकी अमाउंट निकल कर आ जाएगा 40,000। अब देखिए इस 40,000 को, ये 40,000 आपका निकल कर आया, यानी कि टोटल गुडविल 40,000 है, लेकिन वो लेकर कितना आ रहा है 15,000। तो इस 40,000 में जब आप 15,000 को माइनस करेंगे तो अभी बचेगा 25,000। अब इस जो 25,000 है, इस अमाउंट को आपको ये दोनों को, जो ए एंड बी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा 2:1 रेशो में। ठीक है, ये ऊपर दे रखा है, तो देखिए इस 25,000 को 2:1 में करिए तो ये हो गया 2:3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखिए 2:3, क्योंकि ए का ही पूछा है तो हम सिर्फ इसी का ही निकालेंगे। इनको सॉल्व करेंगे, ये इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 50,000। ठीक है, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 16.6। या तो आप इसमें कर लीजिए, और नहीं तो अगर आप राउंड ऑफ में करेंगे फिगर तो 6, 6, 6 एंड 7 ये निकल कर आ जाएगा। आप सॉल्व करके फिर देखिएगा, आंसर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, करंट रेशो 2.5 है, लिक्विड रेशो 1.5 है, और वर्किंग कैपिटल 60,000 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करंट असेट्स है वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखें करंट रेशो की बात करें 2.5, लिक्विड रेशो की बात करें 1.5, तो इसका मतलब तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि करंट रेशो 2.5 है, इट मीन्स करंट असेट्स हमारा 2.5 टाइम्स इंक्रीज या फिर 2.5 टाइम्स ज्यादा है करंट लायबिलिटीज से। ठीक है, तो हम अगर इस तरह से निकालें इसका 2.5 माइनस 1 इक्वल टू 16,000। ठीक है, तो अगर हम इसी तरह से ये देखेंगे तो 1 इक्वल टू हमारा कितना हो गया 14,000। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम 2.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 14,000 को, तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख हमारा ये निकल कर आया, तो इट मीन्स हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो हमारी 1 लाख है। ठीक है, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो अगर आप 1 लाख करंट असेट्स हमारी कितनी है यहाँ पर 2.5 है, 1 लाख का आप 2.5 करेंगे, 1 लाख करे लिखा आपने। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे क्या लिख दिया, आपने नीचे लिख दिया 40,000। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पर करंट रेशियो 2.5। ठीक है, या फिर वर्किंग कैपिटल हमारी निकल कर आ जाएगी। अगर हम 1 लाख में माइनस भी करते हैं 40,000 को, ठीक है, इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 1 लाख में 40,000 किया तो आपका कितना निकल कर आ गया 60,000। तो देखिए वर्किंग कैपिटल हमारी 60,000 निकल कर आ गई, और अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 2.5 हमारा निकल कर आ जाएगा। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6,
6:5:3 यानी कि 6:5:3 में ए एडमिट करता है पार्टनरशिप में फॉर 1/8 यानी कि 1/8 भाग शेयर वो लेगा। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताना है XYZ का। अब क्या होगा, ऑप्शंस है इक्वल, 6:5:3, 5/14, 4/14, 5/14 या फिर 4:5:5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हमने माना कि जो फ्यूचर का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1, जिसमें वो बोल रहा है कि 1/8 भाग वो लेगा, तो माइनस अगर 8/8 भाग करें तो यहाँ पे कितना निकल कर आएगा, 7/8 भाग किसका रहेगा, अदर पर्सन का। तो अगर हम 7/8 भाग से इनका निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर किस तरह से निकलेगा। अब ये 6 है, 5 है, 3 है, इनका टोटल करेंगे तो कितना हो गया 14। तो पहले ए का निकालते हैं, सॉरी एक्स का मतलब फर्स्ट पर्सन का 6/14, ठीक है। और पहले हमने 1/8 में कितना निकाला था, 1/8 का 1% से 1 रुपए के हिसाब से 60/8। तो 60/8 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 112, और 6 7 से कितना होता है 42, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 5 का यानी कि y का निकालेंगे तो 5 का 5/14, क्योंकि इनका अगर हम प्लस करेंगे 6, 5 और 3 इनको प्लस करेंगे तो 14 निकल कर आएगा। तो 5/14 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/8 से तो कितना निकल कर आएगा, इसका निकल कर आएगा 35/112। सेम उसी तरह से यहाँ पे मैं आपको ऊपर करके दिखा देती हूँ। 3/14 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 60/8 से तो हमारा कितना निकल कर आएगा 21/112। तो आप इनको नोट कर लीजिए। एक्स का निकल कर आया 42/112, 35/112, फिर हमारा जेड का निकल कर आया 21/112। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या था, फर्स्ट का कितना था 42/112, फिर हमारा इसका वाई का निकल कर आया 35/112, और हमारा जेड का कितना निकल कर आया 21/112। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखें तो इन तीनों का अगर हम और फिर साथ में ए का जो पर्सन एडमिट हो रहा है उसका कितना है 7/8, ठीक है, उसका 7/8 हो गया। तो अगर आप देखिए फ्रेंड्स इन सबका आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, नीचे का सबका एलसीएम लेंगे तो कितना निकल कर आएगा 112। अब ये देखिए ये कॉमन क्या है, देखो 7 एकम 7, ठीक है, 7×3=21, 35 कितने में आता है 5 बार, 42 कितनी बार आता है 6 बार। तो क्या निकल कर आया, अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो देखें 6, 5 और 3, ए का तो हमें निकालना नहीं है 1/12, तो ये कितने निकल कर आया 6, 5 और 3। तो ये जो 6, 5 और 3 है ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कहलाएगा 6/5/3। तो देखिए ये ऑप्शन में है यस, ऑफ कोर्स ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 6, 5 एंड 3। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है एक्स वाई एंड जेड का, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा 1/8 भाग उनका वो लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड देखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें गिवन है। टोटल असेट टर्नओवर कितना है 3 टाइम्स है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% है, टोटल असेट हमारी यहाँ पर कितनी है 1 लाख है टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप चेक करें, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं टोटल की। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी किस तरह से होगा, तो देखिए फ्रेंड्स पहले तो आप ये 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, इसका 10% निकाल लीजिए। इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना हो गया ये 10,000। अब ये जो 3 टाइम्स है तो 10,000 में 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर 10,000 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 30,000। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।